Hello दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल आर हार्टली वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल SRRA बायोलॉजी अपडेट, जिसका पूरा नाम है सर रोनाल्ड रोस आर्मी बायोलॉजी अपडेट्स। मैं हूं आपका होस्ट सनी। आज के बज चुके हैं 9:30। अगर डेट की बात की जाए तो डेट है 23 मार्च। तो आप सभी को ये सेशन ध्यानपूर्वक सुनना है और ये सेशन है 12th स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपियरिंग में हैं और जो लास्ट ईयर पास आउट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एंट्रेंस एग्जाम जिसका नाम है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट 2023, जिसका अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहो तो जिसको आप बोल सकते हो नेस्ट 2023। इसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब नेस्ट है क्या? अगर इसकी बात करें तो नेस्ट 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन होगी 2023 टू 2028। हम इसकी जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है और जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप ये समझ सकते हो कि ये नीट और जो आपकी जेई लेवल है उस लेवल का एग्ज़ाम है। जब आप जब हम आगे वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे तो आपको फील हो जाएगा। तो ये जो आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो दो यूनिवर्सिटियों के द्वारा करवाई जाएगी। यूनिवर्सिटी या दो इंडिया के जो दो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके द्वारा की जाएगी, करवाया जाएगा, जिनमें एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च नाइजर भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के द्वारा। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस। आप ये देख सकते हो ये इंडिया का एटॉमिक एनर्जी में एकमात्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। बेसिक साइंस को आप रिलेटेड कर सकते हो बायोलॉजी से, जिसे लाइफ साइंस भी बोलते हैं या फिर लाइफ साइंस को बायोलॉजी भी बोलते हैं आपके लेवल पे। यदि हम बात करें तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नेस्ट जो कि एंट्रेंस एग्जाम है, और इसका जो इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम है जो कि नाइजर भुवनेश्वर और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के द्वारा करवाया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, नेक्स्ट 2023 की एग्जामिनेशन। इसके बाद वी विल प्रोसीड फॉर इम्पोर्टेंट डेट्स, देन इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। आफ्टर we will discuss proposed student intake at Niger and CEBS for session 2023 to 2023 to 2028. After it, I will discuss syllabus for next 2023 that is very important for all of you. Okay, फर्स्ट अगर हम इसके इंट्रो की बात करें तो ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, और नेक्स्ट इज ए कंपल्सरी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड फॉर एडमिशन टू द लाइव ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम इन बायोलॉजी। अब ये आपको समझना जरूरी है कि इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम है क्या। इसमें आपको 3 साल की बीएससी प्लस 2 साल की आपको इसमें एमएससी की करवाई जाएगी जो कि 5 ईयर के लिए 5 ईयर के लिए होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। और इसके साथ ही मेरे को जो इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि स्टूडेंट को इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 60,000 पर ईयर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से पर्याप्त है। और ये जो प्रोग्राम होगा, ये जो इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम होगा वो होगा बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। और ये जो मैंने दो कैंपस डिस्कस किए हैं नाइजर भुवनेश्वर और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, वहीं करवाए जाएंगे। इन्हीं के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। यदि हम इसकी बात करें तो ऑल जो ये नाइजर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई CEBS आर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE। ये जो मतलब दोनों जो इंस्टीट्यूट है उसका इस्टेब्लिशमेंट एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2007 में
स्थापित किया था। ऑल एकेडमिक्स प्रोग्राम ऑफ नाइजर आर एफिलिएटेड विद द होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट SBNI। मतलब अगर इनकी जो भी कंटेंट वगैरह या फिर ये जिससे रिलेटेड है वो है HBNI, जो कि और इंडिया की एक साइंस की एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। अगर हम बात करें तो द इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम एट दिस इंस्टीट्यूट फॉलो इस सेमेस्टर, मतलब ये जो आपका प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस होगा। एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आपके 10 सेमेस्टर में ये टोटल प्रोग्राम होगा। और इसका जो पर्पज़ है वो है रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स तैयार करना या फिर रिसर्च के लिए एक अच्छी क्वालिटी वाले टीचर को तैयार करना, वो इसका मेन पर्पस है। द इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम एट दिस फॉलो सेमेस्टर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। द प्लेसमेंट ऑफ द ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम नाइजर एंड CEBS, इसका मतलब है कि यदि आप यहाँ से अच्छे तरीके से अच्छे परसेंटेज मार्क्स के साथ ये कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको यहीं जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये मेरे को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बाकी कॉलेजों में आप कोर्स तो कर लेते हैं कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन ये इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपको यहीं प्लेसमेंट मिल जाएगा जो टॉप मोस्ट स्कॉलर स्टूडेंट है। तो ये सबसे अच्छी बात है। इसके साथ ही यहाँ स्कॉलरशिप मिल रही है 5,000 रुपये पर मंथ, जो कि सफिशियंट है एक स्टूडेंट के लिए। The Niger and CEBS are residential institute equipped with state-of-the-art teaching and research laboratories, modern computational facilities, computer centers, and excellent libraries. Accommodation in hostels or campus and are provided with an environment conducive to their success in classroom learning and research. मतलब ये एक रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, जिसका मतलब हुआ है कि आप वहाँ रहकर पढ़ सकते हैं और ये जो आपको जो है हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता नहीं, प्लस पॉइंट है। नाइजर भुवनेश्वर एंड UMDAE CEBS मुंबई आर इन कंप्लायंस विद द UGC एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऑन एंटी रैंकिंग। ये यहाँ पर जो बताया गया है वो एंटी रैंकिंग और रैंकिंग के बारे में बताया गया है। मतलब इन ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें रैंकिंग स्टूडेंट्स रैंकिंग नहीं करता, जो कि अमूमन मेडिकल कॉलेजेस में देखा जाता है। बाकी अगर बाहर नॉन मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें इतनी रैंकिंग नहीं होती है, तो इस चीज़ से तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। लेकिन फिर भी अगर कोई सीनियर स्टूडेंट आपके साथ कुछ बदसलूकी करता है तो आप ये जो नंबर दिए गए हैं इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर ये मेल ID पे आप उनको मेल भेज सकते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब ये स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ये उनको उनमें कॉन्फिडेंस जगाती है कि आप अच्छे से यहाँ रह सकते हैं। जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो है द कैंडिडेट एडमिटेड इन द प्रोग्राम आर एलिजिबल टू रिसीव एन एनुअल स्कॉलरशिप और Rs60,000 थ्रू द दिशा प्रोग्राम। दिशा प्रोग्राम क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया है जो कि स्टूडेंट्स को, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। और ये स्कॉलरशिप मात्र इसी कोर्स के थ्रू ही मिलेगी। अगर आप इसमें एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 60,000 पर एनम आपको मिलेंगी, जो कि सफिशियंट है। और ये प्रोवाइड किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन एडिशन द स्कॉलरशिप रिसिपिएंट रिसीव ए ग्रांट ऑफ Rs20,000 पर एनम फॉर द समर इंटर्नशिप। इट इज़ वेरी नाइस थिंग। सबसे अच्छी चीज़ लगी वो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यही लगी, क्योंकि अमूमन अगर आप बाहर इंटर्नशिप करने जाते हैं तो आपका मतलब ये जो इंटर्नशिप होती है समर इंटर्नशिप, ये 3 महीनों की होती है। इसमें आपके पैसे लगते हैं 20 से 30 हज़ार रुपये। अगर आप खुद बाहर से इंटर्नशिप करते हैं तो 20 से 30 हज़ार रुपये लगते हैं, और यहाँ गवर्नमेंट खुद आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। तो आपको इस कोर्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। कितनी फैसिलिटी होगी, आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, आपकी समर इंटर्नशिप के लिए भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब अलग लेवल का कोर्स है। इसको 12th वाले स्टूडेंट जो कि अपीयरिंग में और जो कि कर चुके हैं, उनको अगर उनका नीट या फिर MBBS करने का मन नहीं है तो ये सबसे अच्छा कोर्स है, क्योंकि आप यहाँ
अगर बात करें अमूमन कॉलेजेस की, तो आप यहाँ पैसे देते हैं 20 से 22 हज़ार रुपये बीएससी के। 20 से 22 हज़ार रुपये कम से कम बताया है मैंने। एक एवरेज कॉलेज, एक जो एवरेज फैसिलिटी वाली कॉलेज होती है उसमें 20 से 22 हज़ार रुपये लगते हैं पर ईयर के। पर ईयर 20 से 22 हज़ार रुपये लगते हैं। उसमें आपकी प्रैक्टिकल फीस अलग से लेते हैं, फिर उसमें आपकी प्रैक्टिकल फीस एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म भरवाए जाते हैं उससे अलग से रुपए लगते हैं। तो कुल मिलाकर 30 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। लेकिन यहाँ तो इंडियन गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से 60 हज़ार रुपये आपको स्कॉलरशिप देगी पर ईयर, और 20 हज़ार रुपये आपको इंटर्नशिप के लिए, समर इंटर्नशिप के लिए रुपए मिलेंगे। और आप अमूमन कॉलेजेस में जाते हैं तो आपको समर इंटर्नशिप में कोई प्रोजेक्ट नहीं करवाया जाता है, मतलब आप रिसर्च के वर्क से नहीं जुड़ सकते हो। अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो ये अच्छा कोर्स है। यदि आप इन फ्यूचर साइंटिस्ट बनना चाहते हो या फिर इन फ्यूचर आप रिसर्च वर्क करना चाहते हो तो ये अच्छा कोर्स है। तो आगे हम और इसकी और क्वालिटीज दी गई हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बिसाइड टॉप परफॉर्मर्स ऑफ नाइजर एंड CEBS securing overall grades above a certain threshold at the end of the program are eligible to appear directly for the interview for admission of Bhabha Research Center Park Training School. It is very nice. It is very nice because कि इसके अलावा अगर एक क्लासरूम में जो टॉप परफॉर्मर स्टूडेंट हैं उनको एक ट्रेनिंग स्कूल में एक प्रशिक्षित किया जाएगा जिसका नाम है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क ट्रेनिंग स्कूल। वहाँ उनको, मतलब ये समझते हो ये समझ लो कि ये लोग अपने जो टॉप परफॉर्मर हैं उनको हायर कर लेंगे और वहाँ उनको ट्रेनिंग देके साइंटिस्ट के पद पे रख लेंगे, क्योंकि स्टडी भी इनके द्वारा करवाई जाएगी। तो ऑब्वियसली ये इंडिया की पावरफुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो क्वालिटी होगी एजुकेशन में। अगर क्वालिटी होगी तो ये खुद रख लेंगे आपको। आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है जो टॉप परफॉर्मर स्टूडेंट है। और जो भी इससे रिलेटेड आगे के जो एमएससी प्रोग्राम, एमएससी अगर इसकी और डिटेल्स के बारे में बात करें तो integrated MSc program list of course research activities of the individual school institute and facilities and faculty profile advisor। यानी आप अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो ये दो, एक तो नाइजर की है और एक CBS की है। इन दोनों वेबसाइट पे जाके आप और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अब इसके लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एक रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से जिसमें रेगुलर 11th और 12th की हो, और इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स टू राइट द, मतलब अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो नेक्स्ट 2023 की आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और candidate must have passed the class 12th examination from any recognized board in India in the year 2021 or 2022 or should be appearing for the same in 2023। मतलब जिन स्टूडेंट 2021 और 2022 में जो एग्ज़ाम दिए हैं वो इसमें अपीयर हो सकते हैं, और जो 2023 में मतलब जो स्टूडेंट अपीयरिंग में वो भी इसमें पार्टिसिपेंट है। लेकिन इसमें आगे मेंशन कर रखा है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी जब तक मेरिट लिस्ट आती है तब तक आपकी मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो हम वो डेट्स भी आगे डिस्कस करेंगे। ऑल्सो कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द क्लास 12th एग्जामिनेशन। यानी क्लास 12th की एग्जामिनेशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। मतलब अगर इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है तो ऑब्वियसली आपके परसेंटेज भी होना है, और 60% कुछ ज़्यादा नहीं। अगर आज के ज़माने को देखा जाए तो एवरेज स्टूडेंट इज गेटिंग 60% मार्क्स, नॉट बिग टास्क एट ऑल। और इसमें दे रखा है एडमिशन जो है आपका वो स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑफ नेक्स्ट 2023। यानी नेक्स्ट 2023 आपने जो एग्ज़ाम दी है उसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसके बाद भी आपका जो है एडमिशन होंगी। यानी एग्ज़ाम इज कंपल्सरी, यू कांट अवॉइड इट। फिर अगर अपन बात करें इसमें जो SC ST और दिव्यांगजन हैं उनके लिए कुछ छूट दी गई जो कि यहाँ 55% मार्क्स है।
मतलब SC/ST और दिव्यांग के लिए 55% मार्क्स है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जनरल एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट बोर्न ऑन और आफ्टर अगस्त 2003, मतलब आपका जन्म या तो 1 अगस्त 2003 के बाद 3 के पहले नहीं होना चाहिए। आपकी DOP है वो 1 अगस्त 2003 से पहले नहीं होनी चाहिए, वही कैंडिडेट इसमें अपियरिंग हो सकते हैं। या फिर आपकी DOP 1 अगस्त 2003 के बाद वाली होनी चाहिए। आर एलिजिबल एडमिशन टू द इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम ऑफ नाइजर CEBS। द एज लिमिट इज, हाँ जी, ये जो मतलब दिव्यांगजन SC/ST उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। मतलब 2003 में से 5 घटाओ कितने बचे? 1900, यानी 1998, 1998, ये SC/ST के लिए अगस्त 1998। ये फिर से वही डिस्कशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी 2020 और 2022 की रेगुलर एग्ज़ाम और अपियरिंग वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। और SC/ST के लिए यहाँ छूट दे रखी है। और ये आपकी DOP वही डिस्कस कर रखा है सब आप और देख सकते हैं। अब रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन आपको यहाँ मतलब ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें जो सीट है उस पर रिजर्वेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। टोटल अगर नाइजर और CEBS में इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम की टोटल सीट की बात करें तो नाइजर में तो है 200 और CEBS में है 57 सीट, 57 सीट। इन पे अगर रिजर्वेशन की बात करें तो OBC को तो 27% है और SC/ST को SC को है 50%, FC 50%, 15% एंड ST है 7.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द SC एंड ST कैटेगरी कैंडिडेट्स। ये आपकी जो SC/ST का रिजर्वेशन हो गया। या दिव्यांगजन के लिए भी दिया गया है 5% ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स इन एवरी कैटेगरी। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट 2023 एग्जामिनेशन की, ये यहाँ उसकी कुछ डेट्स दे रखी हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम है ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट करवाई जाएगी। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट एट द मल्टीपल सेंटर्स मेजर टाउन सिटीज़ और ऑल ओवर इंडिया। ये डेट दे रखी है जून 24, इसको बेटा नोट कर देना। ये मतलब देखो कितना स्ट्रिक्ट है, मतलब अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हो तो बहुत इन्होंने पहले ही डेट दे रखी है जून 24, 2023। ये इनकी फर्स्ट शिफ्ट होगी, ये इनकी सेकंड शिफ्ट होगी। और आपकी मेरिट लिस्ट है वो भी उसकी भी डेट आ गई है बेटा, वो है 10 जुलाई 10, 2023। आप एग्जामिनेशन, हाँ ये ये आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी उसकी डेट है। और जो अगर एग्ज़ाम की बात करें वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर ये एग्ज़ाम सेंटर के बारे में डिटेल है, मैं राजस्थान से हूँ तो देख सकते हो आप, राजस्थान में सेंटर बीकानेर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान और जोधपुर राजस्थान। ये अच्छी बात है, मतलब ये इंडिया के वो सेंटर हैं जहाँ पर सभी लगभग सभी स्टूडेंट पहुँच सकते हैं। अगर हम बात करें आगे एग्जामिनेशन रूल्स की, वही एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स 30 मिनट्स 3 आवर्स 30 मिनट का ड्यूरेशन होगा। और ये हाँ ये आप देख सकते हैं। और ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट। और आगे बात करें हम क्वेश्चन टाइप्स की, ये जो कि आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से समझ लेना। देखो क्वेश्चन टाइप की बात करें तो द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन होंगे? 4 सेक्शन होंगे। प्रत्येक सेक्शन 50 नंबर का होगा। तो इस प्रकार ये टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 200 नंबर का पेपर हो गया अगर वैसे देखा जाए
तो ये 200 नंबर का पेपर हो गया। लेकिन इसमें आगे एक कंडीशन और दे रखी है, अगर आप जिस 3 बेस्ट सेक्शन में परफॉर्म करते हो, यानी 4 सेक्शन में आप जिन 3 सेक्शनों में परफॉर्म करते हो, इन 3 सेक्शन में जो नंबर लेके आते हो वही काउंट होंगे। वो 4th सेक्शन जिसमें आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उसके नंबर काउंट नहीं होंगे। तो 3 सेक्शन के कितने हो गए, 150 नंबर हो गए। 150 नंबर हो गए ना, तो आपकी मार्किंग भी 150 में से ही होगी। 150 में से आप कितने मार्क्स लेके आते हो उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट सेटेगी। आप ये देख सकते हो, द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट 4 सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ईच सेक्शन ऑफ 50 मार्क्स। मैंने बताया था आपको प्रत्येक सेक्शन 50 मार्क्स का होगा। एंड विल कंटेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी आप जो सब्जेक्ट लेते हो ना, जैसे बायोलॉजी वाले बायोलॉजी लेंगे, मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स के लिए, तो ये सब्जेक्ट चारों के चारों सेक्शन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। तो और वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कौन कौन से 4 सेक्शन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आप ये जो 3 सेक्शन वाला जो यहाँ दे रखा था उसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जैसे बायोलॉजी वालों के तो 3 सेक्शन हो गए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैथमेटिक्स वालों के हो गए मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी पीसीएम और पीसीबी। तो आपको पेपर में तो सेक्शन चारों मिलेंगे, बायोलॉजी का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, मैथमेटिक्स का मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा। लेकिन आपको चूज वो बेस्ट 3 सेक्शन करने हैं जो आपको आते हैं। जैसे बायोलॉजी वालों के ऑब्वियसली मैथमेटिक्स तो होगी नहीं, वो इसको स्किप करेंगे, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होगी। और बात करें मैथमेटिक्स की तो वो बायो को स्किप करेंगे, जैसे वो सिलेक्ट करेंगे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 150 ही होंगे, क्योंकि आपने तीन तीन सेक्शन मतलब 3 सेक्शनों में अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो 150 में से मार्किंग होगी। और जिसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ईच सब्जेक्ट सेक्शन कंटेन्स 17 क्वेश्चन, मतलब 50 नंबर के 17 क्वेश्चन होंगे। उनकी भी 50 नंबर के 17 क्वेश्चन होंगे, उसको भी आगे डिवाइड कर रखे हैं। इन 17 क्वेश्चन में से अगर हम बात करें, 12 क्वेश्चन तो होंगे आपके सिंगल करेक्ट आंसर वाले एमसीक्यू। सिंगल करेक्ट आंसर एमसीक्यू मतलब है कि उन उन मतलब एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से केवल एक ऑप्शन ही सही होगा, उसको करेक्ट मतलब उसको टिक करना है। एंड द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन आर मल्टीपल करेक्ट आंसर एमसीक्यू, यानी 17 में से ये 12 तो क्या होगी, सिंगल करेक्ट आंसर वाली एमसीक्यू। और 17 में से अगर 5 की बात करें तो ये होंगे आपके जो यहाँ दे रखा है मल्टीपल करेक्ट आंसर एमसीक्यू, यानी इनमें एक से अधिक आंसर सही होंगे। ऑप्शन तो हो सकता है 5 होंगे या 4 होंगे, एक क्वेश्चन के ऑप्शन जिसमें से आपको आंसर को चूज करना है वो 5 होंगे या फिर 4 होंगे, लेकिन उनमें से भी एक से अधिक आंसर सही होंगे, तो वो आपको टिक करने हैं। ये जो लेवल है वो आईआईटी जैम में आता है। आईआईटी जैम का जो पेपर होता है या गेट का जो लेवल है, स्टैंडर्ड अच्छा है एग्जाम का। एंड ये मैंने बता दिया आपको। अगर इनकी मार्किंग की बात करें, जो आपने ये मार्किंग की बात करें तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर चूजिंग इनकरेक्ट आंसर इन सिंगल करेक्ट आंसर, यानी जो आपके 17 क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट आंसर वाले एमसीक्यू, उनकी राइट क्वेश्चन के लिए मार्किंग होगी 2.5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, और -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी आपने सही 17 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट आंसर एमसीक्यूज वाले, उनमें अगर आप सही आंसर देते हो तो प्रत्येक क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स सही मिले 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप आंसर गलत देते हो तो आपका एक आंसर कटेगा और 0 नंबर मिलेगा कोई भी आंसर नहीं देने के लिए। और हम बात करें फॉर मल्टीपल करेक्ट आंसर एमसीक्यूज, जो कि 5 क्वेश्चन बचे हैं 17 में से 12 तो हो गए,
ये वाले आपके सिंगल 17 में से 12 तो हो गए आपके ये सिंगल करेक्ट आंसर में एमसीक्यू, और 5 हो गए आपके मल्टीपल करेक्ट आंसर एमसीक्यू। तो 5 की मार्किंग देखें तो इनमें प्रत्येक के 4 मार्क्स मिलेंगे और करेक्ट आंसर चूज करने पर। और अगर आप वहाँ रॉन्ग आंसर चूज करते हैं तो इनका कोई मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी जो ये जो मल्टीपल करेक्ट आंसर एमसीक्यूज हैं जिनके एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे उनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप या तो तुक्का तो जायज कर सकते हैं, ठीक है, पर अपने एबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चंस को करें। द मेरिट लिस्ट ऑफ नेक्स्ट 2023 इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द बेस्ट 3 क्वालिफाइंग स्कोर्स। जो मैंने आपको बताया था कि 4 सेक्शन में से आप जो बेस्ट 3 सेक्शन करते हैं उन्हीं को चूज किया जाएगा आउट ऑफ 4 सेक्शन, एंड द सेक्शन विद द वर्स्ट स्कोर इज ओमिटेड, यानी आपने जिसमें खराब प्रदर्शन किया है वो छोड़ दिया जाएगा। और ये ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि पेपर का मोड सीबीटी होगा और लैंग्वेज ओनली इंग्लिश होगी। तो एक हम नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बोल सकते, पर हिंदी वाले स्टूडेंट की यहाँ अपॉर्चुनिटी है ठीक ठाक। अगर वो इतना समझ जाते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट अगर वो इतना समझ जाते हैं इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है चाहे बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिजिक्स में, कि वो इतना समझ जाते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, अगर वो इतना समझ भी जाते हैं तो उनको ये फॉर्म भरना चाहिए। मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा ये फॉर्म भरने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि उनको अगर इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आपको भरना चाहिए। आपको इंग्लिश बोलनी आती नहीं आती वो कोई इश्यू नहीं है, आप सीख जाओगे, वहाँ आपको सब सिखाया जाएगा, नो प्रॉब्लम, सब फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन को आप इतना समझ सकते हो कि ये बोलना क्या चाह रहा है या पूछना क्या चाह रहा है, तो आपको डेफिनेटली राइट भरना चाहिए। ये मैंने बता दिया था आपको, सीबीटी मोड होगा। अगर ये सिलेबस हो गया, सिलेबस नीचे अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, हम बाद में देखेंगे। ये हाउ टू अप्लाई, ये तो आप खुद तो अप्लाई करेंगे नहीं, कंप्यूटर वाला अपना यहाँ भर देगा। और ये एप्लीकेशन फीस देखो, यहाँ ओबीसी और जनरल के लिए 1200 रुपये दे रखे हैं, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर इस लेवल के एग्ज़ाम की बात करो तो ये कुछ 1200 ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नीट और जेई के फॉर्म के भी रुपये लगते हैं, आपको उससे भी अच्छी फैसिलिटी यहाँ मिलेगी। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन तो गजब मिलेगी, क्योंकि मैंने क्वालिफाई किया था सी यू सेट 2019 में क्वालिफाई किया था मैंने, तो मेरे को मिली थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। देखो, अगर ये जो आप ये नेक्स्ट 2023 जो एग्ज़ाम चल रहा है और इसके थ्रू जो एडमिशन होंगे इंस्टीट्यूशन में, ये इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक कदम आगे है। मतलब इंडिया की मोस्ट 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 लेवल की साइंस यहाँ देखने को मिलेगी आपको। अगर आप अच्छे से साइंस पढ़ना चाहते हो तो एंजॉय करना चाहिए, आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। और दिव्यांग कैटेगरी और SC ST के लिए ये यहाँ छूट दे रखी है 600 रुपये की छूट है, 600 रुपये इनके फॉर्म के लगेंगे, 1200 जनरल ओबीसी। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा नहीं है, भरनी चाहिए। अगर आपके पास नीट या फिर 12th स्टूडेंट्स के पास इन्होंने नीट का प्रोग्राम बना रखा है अपने लिए कि मेरे को नीट क्वालिफाई करनी है या जेई क्वालिफाई करनी है, तो ठीक है, उसके लिए जाना चाहिए। पर ये उन स्टूडेंट के लिए भी जिनको कोई टारगेट ही नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं इतने स्टूडेंट से मिल चुका हूँ 12th के, कम से कम मैंने 50-60 स्टूडेंट से मुलाकात कर ली है। मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि आपका एम क्या है आगे। उनका कोई एम नहीं होता। उन स्टूडेंट के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ आपका अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हो तो आपका ब्रेन ओपन होता है, तो फिर आप आगे डिसीजन मेकिंग में इजीली कर लेते हो सब, आप आगे के डिसीजन इजीली ले लेते हो। तो आपको अप्लाई करना चाहिए, फॉर्म फीस 1200 रुपये। और अगर आपकी कैंडिडेट्स नीड नोट सेंड एनी डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको अगर सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ कोई इंस्टीट्यूशन में कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये मेल आईडी दे रखी है उन्होंने, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये उनका एड्रेस है। और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन नेक्स्ट के लिए फरवरी 27 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं, क्लोजिंग है 17 मई को। तो अभी है टाइम, तो बिल्कुल भरना चाहिए। और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू होंगे 12 जून से, 14 जून को आपको एग्ज़ाम, 24 जून को आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। और रिजल्ट का अनाउंसमेंट है वो जुलाई 10, यानी आपकी मेरिट लिस्ट जुलाई 10 2023 को पब्लिश हो जाएगी। इनको करके नोट करके रखें जो फॉर्म फिल करते हैं। और एग्ज़ाम देने के बाद अगर कोई जो भी स्टूडेंट पास आउट हो जाते हैं, कृपया काउंसलिंग के लिए सचेत रहें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में तो पास हो जाते हैं लेकिन उनको काउंसलिंग की प्रोसेस नहीं पता होती। तो उस चीज़ के लिए आपके पास मेल भी आएगा, इस चीज़ के मेल को चेक करते रहें, अवेयर रहें, फिर आपका इजीली हो जाएगा। ये बाकी जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं ये आप देख सकते हो। और इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के ड्यूरिंग आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। और ये जो उनका सीट मैट्रिक्स है वो देख लो, ये नाइजर और CEPS दोनों का ये यहाँ सीट मैट्रिक्स दे रखा है। टोटल नाइजर में सीट 200 है जो मैंने बताई थी, और CEBS में टोटल सीट है 57, यानी स्टूडेंट भी 200 लेंगे, फिर 57 स्टूडेंट यानी 257 टोटल सीट कह सकते हो आप दोनों इंस्टीट्यूट में। उनमें जनरल की, नाइजर में जनरल की 101 सीट है, PWS की कोई सीट नहीं है, और OBC नॉन क्रिमिलियर की 54 सीट है, SC की 30 है, ST की 15 सीट है, और दिव्यांगजन की 5% सीट है। ओके। और CEBS की बात करें तो जनरल की 23 है आउट ऑफ 57, और EWS की 6 सीट है, यहाँ EWS के लिए प्लस पॉइंट है। OBC NCL की 15 सीट है, 9 सीट SC के लिए, SC के लिए 9 सीट और ST के लिए 4 सीट है। तो ये सीट मैट्रिक्स हो गई। देखो आपका नंबर इजीली आ सकता है यहाँ, अगर आपने 12th में थोड़ी बहुत भी मेहनत की है, अगर मान लो ठीक है नीट की तैयारी भी नहीं की, अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत की तो आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के बारे में, इस एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं है। तो आपको करना चाहिए, आई विल अप्रिशिएट फॉर इट। ये जो आपकी जो मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन कैसे होगा वो आप देख सकते हैं, जो मैंने स्कोरिंग सिस्टम है वो पहले भी डिस्कस कर लिया है, बाकी आप खुद भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। अभी तो सिलेबस करना भी, सिलेबस डिस्कशन भी बाकी है। ये जो उन्होंने सेक्शन वाइज मिनिमम एडिजिबल स्कोर है SMES के नाम से, मतलब मिनिमम स्कोर जो उन्होंने डिसाइड कर रखा है, मतलब कितने स्कोर होना चाहिए, कैसे करेंगे, वो भी आप यहाँ देख सकते हो, 1 बाई 1 आप देख सकते हो। यहाँ एक चीज़ तो नोटिस कर लेनी चाहिए कि SMES फॉर OBC स्टूडेंट्स वुड बी 90%, यानी मिनिमम मार्क्स OBC के लिए 90% होना चाहिए। इन्होंने, हाँ किसका 90%, आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं, इस क्राइटेरिया का आपके पास 90% होने ही चाहिए मार्क्स। और SC ST के लिए रिजर्वेशन है तो 50% दे रखा है उनके लिए 50% दे रखा है। ओवरऑल कट ऑफ मिनिमम एडिजिबल, अब ये देख, ये ओवरऑल कट ऑफ जो मिनिमम रिक्वायर आपको पास होने के लिए चाहिए, तो ये रैंक के लिए कैसे प्रिपरेशन होगा वो देख सकते हैं आप। ये आप यहाँ एडमिशन से संबंधित कुछ न्यूज़ देखते हैं। अब मैं आता हूँ सीधे सिलेबस में, सिलेबस फॉर नेक्स्ट 2023। देखो यहाँ आएगी आपकी बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद आपको मिलेगी यहाँ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद में आएगी आपकी मैथमेटिक्स, शायद होना चाहिए मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स, और उसके बाद आएगी फिजिक्स। अगर हम एक एक टॉपिक की बात करें तो वीडियो शायद हो जाएगा लंबा, ठीक है फिर भी मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। ओके जस्ट 5 मिनट।
ओके बायो ओह यस सिलेबस ओके। बायोलॉजी में आपकी आएगी सेल बायो, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इकोलॉजी, ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी ऑफ एनिमल सिस्टम, मतलब आप बोल सकते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके में जो भी सिस्टम चलते हैं ह्यूमन फिजियो में, फर्स्ट डाइजेस्टिव, सेकंड सर्कुलेशन, थर्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, फोर्थ नर्वस सिस्टम, फिफ्थ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिक्स्थ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेवंथ इम्यूनोलॉजी, एट्थ बायोलॉजी ऑफ प्लांट सिस्टम, ये एट नहीं सेवन है, ये सेवन आपके सिस्टम आएंगे, ये बायोलॉजी ऑफ प्लांट सिस्टम यानी बॉटनी वाला पार्ट कह सकते हो। और इसमें आपको सब ये प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, सब ये यहाँ सिस्टमेटिक्स भी आएगी। आप बोल सकते हो जो आपने जो नीट की तैयारी करोगे या फिर 11th एंड 12th दोनों का ही सिलेबस आएगा, वो चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, उसमें ये जो आपका है मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री, जैसे मेजरमेंट इन केमिस्ट्री वाला टॉपिक होगा, मोल कॉन्सेप्ट होगा, गैसेस एंड लिक्विड स्टेट्स होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग होगा, थर्मोडाइनमिक्स आएगा, ये सब फिजिकल के टॉपिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी, केमिकल काइनेटिक्स आएगी, सॉलिड स्टेट आएगी, सॉलिड स्टेट आएगी, फिर सॉल्यूशन आएगा। और फिर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो टॉपिक दे रखे हैं वो ग्रुप्स में डिवाइड है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटल्स एंड मेटलर्जी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, जो कि फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आइसोमेरीज, रिलेटिव इंटरमीडिएट्स जो भी बनते हैं वो, नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर, एल्केन्स एंड एल्काइंस। और ये है एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिनॉल्स, हेलो एल्केन्स, एल्काइल हैलाइड्स, और जो भी ये फिनॉल्स वगैरह जो भी टॉपिक आ गए वो सब हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, इम्यूनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, ये आपकी केमिस्ट्री के टॉपिक हो गई, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक हो गए। मैं बायो से हूँ तो मुझे मैथमेटिक्स के टॉपिक का इतना नॉलेज नहीं, फिर भी देख लो अलजेब्रा है आपके, लॉगरिथम है, और ट्राइग्नोमेट्री है, एनालिटिकल जियोमेट्री है, और भी बहुत से टॉपिक दे रखे हैं, देख सकते हो आप। और अगर आगे मैं चलूँ तो फिर आएगा फिजिक्स, जो कि फोर्थ सेक्शन है। ये इसमें फिजिक्स के जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो आएंगे, फिर और भी टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, रिजिड बॉडी, और क्या दे रखा है, प्रेशर इन ए फ्लूइड, साउंड एंड मैकेनिकल वेव्स, और थर्मल फिजिक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रिक करंट, जो भी ये लॉ वगैरह है ये सब दे रखे हैं, देख लेना। ये आपका सिलेबस था, मतलब अगर आपने नीट की तैयारी की है या फिर आपने जेई की तैयारी की है तो आप यू कैन इजीली सिलेक्टेड। लेकिन आपने अगर 12th भी अच्छे से कर ली होगी तो इतना लेवल तो नहीं आएगा, लेकिन 12th अगर आपने अच्छे से की है तो आपका इजीली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और आगे मैं एक सेशन और लेके आने वाला हूँ, आपको पता है अभी एक और चल रहा है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम और निकली हुई है, तो उसके लिए भी मैं एक सेशन लेके आने वाला हूँ। अगर आपका इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ट्राई करूँगा उसको भी एक्सप्लेन करने का। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था YT पे, तो मैं सेकंड वीडियो लेके आने वाला हूँ CUET UG पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस
टेस्ट यूजी, उस पर मेरा सेकंड वीडियो होगा। इसके भी फॉर्म अभी चल रहे हैं, शायद लास्ट डेट इसकी जल्दी है 30 मार्च को। तो अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो इसके बारे में भी मैं अपडेट कर दूंगा। देखो आपका नंबर आए नहीं आए, लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म भरो और एग्ज़ाम आपको ज़रूर देनी चाहिए। देखो ये जो नेक्स्ट हो रहा है ना, ये तो मतलब अलग ही लेवल का एग्ज़ाम है। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपने शायद ही साइंस कहीं पढ़ी होगी, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपके रिसर्च वर्क भी करवाया जाएगा। आपको रिसर्च वर्क ही होगा, ये समझो आप यू आर गोइंग टू बिकम साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट। अगर आप CUET, अगर आपका इतना अच्छा लेवल नहीं है तो आप फिर सेलेक्ट करते हैं CUET UG को, जो कि हमारे टाइम में 2019 में हुई थी। मैंने PG के लिए दी थी, ये UG के लिए नहीं दी। मैंने 2019 वाला क्वालिफाई किया था, उस टाइम पे UG के लिए भी हुई थी और PG के दोनों के लिए हुई थी। लेकिन मैंने उस टाइम पे UG ऑब्वियसली 2016 मैंने 12th कर ली थी, तो 2019 में मैंने UG मेरी कंप्लीट की थी। तो फिर मैंने PG के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा आया था CUG, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ओसम इंस्टीट्यूट। रिसर्च वर्क नाइस, आप यहाँ से साइंस अच्छे से कवर कर सकते हो, तो आप सबको मेरे हिसाब से अप्लाई करना सही है। ओके, हम इसको यहीं कंपाइल करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में CUET UG में। कुछ ही दिनों में अगर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स आए तो मैं बायो की क्लासेज स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने MSc कर रखी है लाइफ साइंस से, तो आई कैन टीच स्मूथली, नो प्रॉब्लम। तो हम मिलते हैं अगले सेशन में CUET UG वाले में। अपने देश पर गर्व करें एवं इसका सम्मान करें, छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार डेवलप करें कि देश की बहन बेटियां आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, आपको इतना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद।